चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन और उसके महत्व के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के सिद्धांत और उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के सिद्धांत। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अधिक प्रभावशाली बने, उपयोगी बने और सुलभ बने, इसके लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इन सिद्धांतों को हम अग्रलिखित रूप से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, छात्रों को इन क्रियाओं के महत्व को समझाया जाना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे नियमित रूप से और स्वेच्छा से इनमें भाग लें। दूसरा, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था उन शिक्षकों के लिए होनी चाहिए जो इन क्रियाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही इन क्रियाओं के संबंध के उचित निर्देशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरा है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित करने वाले शिक्षकों के कार्यभार को बौद्धिक शिक्षण के साथ जोड़ना चाहिए। इससे शिक्षकों में असंतोष नहीं होगा। अगला है, शिक्षा विभाग को इन प्रवृत्तियों की उपलब्धियों को महत्व देना चाहिए और पर्याप्त धन एवं उदार नीति का पालन करना चाहिए। प्रत्येक प्रवृत्ति को चलाने के उद्देश्य से छात्रों को स्पष्ट रूप से बताने चाहिए और वर्ष पर्यंत उचित प्रकार के मूल्यांकन भी होना चाहिए। इन प्रवृत्तियों का समय विभाग चक्र बनाया जाए और प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। इन प्रवृत्तियों के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र, मेडल और आंतरिक मूल्य वाले पारितोषिक प्रदान किए जाए। इन प्रवृत्तियों के परिणाम से अच्छे मानवीय संबंध स्थापित होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या, द्वेष आदि। शिक्षकों के चयन के समय इन पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों में निपुण एवं निष्णात व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि इन सिद्धांतों के माध्यम से पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। यही नहीं, छात्रों की रुचि भी इनमें भाग लेने की होनी चाहिए। छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को आगे आना चाहिए और छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। पर्याप्त धन, उदार नीति, उचित मूल्यांकन आदि के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को यहाँ जिम्मेदारी योग्य शिक्षकों में बांटनी चाहिए और उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों, अब हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रवृत्तियों अर्थात प्रकार के बारे में बताएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विद्यालय अपने संसाधनों, शिक्षकों की रुचि और योग्यता तथा छात्रों की मांग के आधार पर इनकी संख्या को कम करना पड़ता है अथवा इन्हें बढ़ा भी सकता है। कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। इन प्रवृत्तियों का यद्यपि ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि इनकी संख्या को निर्धारित किया जा सके, फिर भी इन क्रियाओं को हम निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं जैसे खेल कूद, दौड़ना, व्यायाम, योग, आसन, कुश्ती, तैरना, जिम्नास्टिक आदि। सांस्कृतिक क्रियाएं, इसमें संगीत, नृत्य, जयंतियाँ, पर्व, उत्सव, लोकगीत, लोक नृत्य, कैंप फायर आदि।
मानसिक क्रियाएं आशुभाषण, कविता प्रतियोगिता, चित्र व कथाओं के शीर्षक निकलवाना, समस्या हल कराने संबंधी प्रतियोगिताएं। सामाजिक क्रियाएं इसके अंतर्गत समाज सेवा शिविर, समाज सेवा क्लब, सहकारी संस्थाएं, पर्व पर समाज सेवा, सामुदायिक संपर्क आदि। साहित्यिक क्रियाएं वाद विवाद, विचार गोष्ठी, पत्रिका प्रकाशन, बाल सभा, साहित्यिक क्लब, निबंध लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन प्रतियोगिता, भित्ति पत्रिका, विद्यालय पत्रिका प्रकाशन, नाटक, आशुभाषण आदि। इसी क्रम में नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रियाएं जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, विधानसभा, सांसद के कार्यों का अध्ययन, छात्र संघ, छात्र स्वशासन आदि। कौशल विकास संबंधी क्रिया इसके अंतर्गत विविध कौशल, कताई बुनाई, साबुन बनाना, टोकरी बनाना, बागवानी, मिट्टी कुट्टी का काम, चित्रकला, पेंटिंग, मूर्तिकला, मॉडल बनाना, उपकरण निर्माण करना आदि। अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी क्रियाएं जैसे टिकट संग्रह, सिक्के संग्रह करना, पत्र मित्र बनाना, फूल पत्तियों को संग्रह, काव्य संग्रह, लोकगीत संग्रह, बागवानी, फोटोग्राफी, चित्रकला आदि। परियोजनाओं संबंधी निर्माण, परियोजनाओं का निर्माण ग्राम्य सर्वेक्षण, नगर सर्वेक्षण, विद्यालय सौंदर्यीकरण योजना आदि। छात्रों, इस वीडियो में हमने आपको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के सिद्धांत और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार के बारे में बताया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आपको बताएंगे। धन्यवाद।